दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। दिया है प्रोटीन X इज एन ऑल हेलिकल प्रोटीन विद 100 अमाइनो एसिड्स इंक्लूडिंग 2 सिस्टीन एंड अ PI ऑफ 7। यानी आपके पास एक प्रोटीन X है जिसके पास 100 अमाइनो एसिड है, उन 100 में से 2 सिस्टीन है और उस प्रोटीन का जो PI है वो 7 है। Which one of the following graph best describe the solubility of this protein under different ammonium sulfate concentration? अब आपसे पूछा है कि ये जो प्रोटीन है उसकी सोल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा यदि वहां हम सोल्ट की जो कंसंट्रेशन है, और सोल्ट कौन सा लिया है, अमोनियम सल्फेट। तो अगर हम सोल्ट की डिफरेंट कंसंट्रेशन रखते हैं तो इस प्रोटीन की सोल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा, ये आपको ग्राफ की हेल्प से बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये देखा जाता है इफेक्ट ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑन द सोल्युबिलिटी, यानी प्रोटीन की सोल्युबिलिटी पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ 2 फिनोमिना देखे जाते हैं, सोल्टिंग इन और सोल्टिंग आउट। यानी कि इसे हम ग्राफ की हेल्प से इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ आप रखेंगे सॉल्ट का कंसंट्रेशन और यहाँ आप रखेंगे सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप सोल्ट ऐड करते जाते हैं तो प्रोटीन की सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक सोल्ट की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद जो सोल्युबिलिटी है प्रोटीन की वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जैसे जैसे आप सोल्ट ऐड करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से ही आप जब ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपने सोल्ट को इंक्रीज किया ऐसे ऐसे ही सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, एक स्पेसिफिक सोल्ट की कंसंट्रेशन के बाद ये ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलने लगता है। इसका मतलब है कि यहाँ तक आपने जब सोल्ट को ऐड किया, यानी कि जो इतनी कंसंट्रेशन है यहाँ तक अगर आप ऐड करते हैं तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन उसके बाद आप जब ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जब तक इंक्रीज होती है इसको बोलते हैं सोल्टिंग इन, यानी सोल्ट के ऐड करने से जब तक सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसे बोलोगे सोल्टिंग इन, और सोल्ट को ऐड करने से जब सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं सोल्टिंग आउट, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है। सोल्टिंग इन का मतलब है कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, सोल्टिंग आउट का मतलब है सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जो थर्ड ग्राफ है हमारे पास, जो थर्ड ग्राफ है वो इंडिकेशन देता है, ये सही ग्राफ है, बता रहा है कि सोल्ट जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हैं सोल्युबिलिटी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अभी भी अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।